तो गाइस, मूवी की शुरुआत एक छोटी लड़की से होती है जो कि आग में कुछ ब्यूटीफुल चीजों को देख रही होती है। तभी उसका भाई आता है और आग में देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता और उसकी बहन से कहता है वहाँ कुछ नहीं है। फिर उसकी बहन आग में देखती है, उसे भी कुछ दिखाई नहीं देता है। वो लड़की अपने भाई से कहती है शायद तुमने सही कहा। तभी उन दोनों की दादी माँ आती है और उन दोनों के जिद करने से उन्हें एक मैजिकल बुक की कहानी सुनाती है। उस बुक का नाम होता है द इन्वेंशन ऑफ जेरोनिकस जैंगल। वो बताती है बहुत साल पहले इस धरती पर दुनिया का सबसे महान आविष्कारक रहता था। उसका नाम था जेरोनिकस जैंगल। उसके दिमाग में आइडियाज घूमते रहते थे। वो बहुत सारे खिलौने और मशीन्स बनाता था। उसका शॉप का नाम था जैंगल्स एंड थिंग्स। उसके शॉप में लोग आना बहुत पसंद करते थे। वहीं पे उसका सबसे भरोसेमंद असिस्टेंट गस्टप्सन को दिखाया जाता है। वह अपने आप को एक महान आविष्कारक समझता था, लेकिन उसके सारे इन्वेंशन फेल हो जाते थे, जिससे कि लोग उसका मजाक उड़ाते थे। इसके बाद जेरोनिकस के नाम का एक पार्सल आता है। जेरोनिकस उस पार्सल का बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। वो एक ऐसी चीज थी जो कि जेरोनिकस और उसकी फैमिली का जिंदगी बदल सकता था। इसके बाद जेरोनिकस उस पार्सल को खोलता है। उसके अंदर एक लिक्विड होता है। फिर जेरोनिकस अपने मशीन के जरिए उस लिक्विड को एक टॉय में डालता है। तभी वो टॉय जिंदा हो जाता है और उनसे बातें करने लगता है। उस टॉय का नाम डॉन जुएन होता है। वहीं पे गस्टप्सन आता है और डॉन जुएन को देखने लगता है। जेरोनिकस कहता है वो इसके जैसे लाखों बनाएगा, लेकिन ये बात डॉन जुएन को पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो अपने आप को अनोखा समझता था। इसके बाद जेरोनिकस अपने नए आविष्कार की खुशी में सेलिब्रेट करने अपने फैमिली के साथ बाहर चला जाता है। बाहर जाने से पहले जेरोनिकस गस्टप्सन को डॉन जुएन का ख्याल रखने के लिए कहता है और वहां से चला जाता है। वहीं पे डॉन जुएन गस्टप्सन को उकसाने लगता है। अगर वो जेरोनिकस की इन्वेंशन वाली बुक चुरा ले तो वो भी एक महान आविष्कारक बन सकता है। गस्टप्सन डॉन जुएन के बातों में आ जाता है और वो उस बुक को चुरा कर डॉन जुएन के साथ वहां से भाग जाता है। इसके बाद जब जेरोनिकस अपने घर आता है तो वो देखता है गस्टप्सन उसका बुक और डॉन जुएन को लेकर वहां से चला गया है। जेरोनिकस उसे चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन उसे गस्टप्सन कहीं नहीं मिलता। फिर भी जेरोनिकस हार नहीं मानता और फिर से आविष्कार करने में लग जाता है, लेकिन उसके हाथों में पहले जैसा जादू नहीं था। उसी बीच उसकी वाइफ की मौत हो जाती है, जिससे कि उसकी जिंदगी दुख में बदल जाती है। वो पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी बेटी जेसिका उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जेरोनिकस जेसिका को अपने आप से कहीं दूर भेज देता है। इसके बाद हमें 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जेरोनिकस अब बूढ़ा हो चुका था। वो चीजों को रिपेयर करने का काम करता था। जैंगल्स एंड थिंग्स अब एक पॉन शॉप बन चुका था। जेरोनिकस का असिस्टेंट अब एक छोटा लड़का होता है। उसका नाम होता है एडिसन। वहीं पे पोस्टमैन मिसेस जॉनसन आती है जेरोनिकस का खत लेकर। तभी बैंक का मैनेजर आता है और उससे आविष्कार के लिए बैंक से लिए हुए पैसे मांगता है और उसे कहता है या तो बैंक से लिए हुए पैसे क्रिसमस तक लौटा दो, या तो कोई धमाकेदार आविष्कार दिखाओ, नहीं तो क्रिसमस तक तुम्हारा शॉप बैंक की तरफ से सीज कर दिया जाएगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद जेरोनिकस फिर से उसका एक पुराना इन्वेंशन को पूरा करने का सोचता है और उसका बॉक्स खोलता है, लेकिन उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी थी। जेरोनिकस कई बार अपनी बेटी जेसिका के लिए चिट्ठी लिखता था, लेकिन वो पूरी चिट्ठी नहीं लिख पाता था, क्योंकि अब भी वो जेसिका को याद करता था। इधर जेसिका भी अपने फादर की चिट्ठी का इंतजार करती थी। अब उसकी एक बेटी भी थी, जर्नी। वो एक इंटेलिजेंट और मैजिकल बच्ची थी। जेसिका अपनी बेटी को जेरोनिकस के पास भेजना चाहती थी, लेकिन वो चाहती थी जेरोनिकस की तरफ से बुलावा आए। आखिरकार एक दिन जेरोनिकस की तरफ से एक चिट्ठी आती है। जेसिका बहुत खुश हो जाती है और अपनी बेटी जर्नी को उसके नाना के पास भेज देती है और क्रिसमस तक उसे वहां पे रहने को कहती है। अगले दिन में जर्नी जेरोनिकस के पास पहुंच जाती है और उसे जेसिका की खत दिखाती है। जेरोनिकस उसकी बात पर यकीन नहीं करता और अपने घर के अंदर चला जाता है। वहीं पे जर्नी उसके घर के अंदर आ जाती है और उसे जेसिका की फोटो दिखाती है। जेरोनिकस जेसिका की फोटो देखकर उसे यकीन हो जाता है कि जर्नी उसकी नातिन है। फिर वो उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे देता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है कि जर्नी वहाँ की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगी। जर्नी उस पर साइन करती है तो उसे लगता है उस पेन में इंक नहीं है, लेकिन जब जेरोनिकस उसे ब्लू लाइट पर दिखाता है तो जर्नी को उसकी साइन दिखने लगती है। अगले सीन में गस्टप्सन को दिखाया जाता है, जो कि एक महान आविष्कारक बन चुका था। आने वाले 30 क्रिसमस तक जेरोनिकस की बुक से हर साल एक नया आविष्कार बनाया करता था, लेकिन एक दिन आविष्कार खत्म हो गया
जिससे कि डॉन जॉन उसे फिर से एक नया आविष्कार जेरोनिकस से चुराने के लिए उकसाने लगता है और फिर वो दोनों एक नया आविष्कार चुराने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद जर्नी जेरोनिकस की वर्कशॉप में चली जाती है। वहाँ पे उसे एडिसन मिलता है। एडिसन उसे कहता है तुम किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकती। फिर उन दोनों की नजर द बड़ी 3000 नाम का रोबोट पर पड़ता है। जर्नी उसका पावर सोर्स लगा देती है। थोड़ी देर बाद वो रोबोट स्टार्ट हो जाता है क्योंकि जर्नी को उस पर यकीन था। फिर जर्नी उसे पूछती है तुम नानू के सामने क्यों नहीं चले? तो बड़ी कहता है मैं हर वक्त चलता रहता था, बस सामने वालों को मुझ पर यकीन होना चाहिए। वहीं पे बड़ी उन दोनों को उड़ाने लगता है। तभी जेरोनिकस आ जाता है। ये देखकर बड़ी उन दोनों को नीचे उतार कर बंद हो जाता है। जर्नी और एडिसन जेरोनिकस को बताते हैं कि रोबोट अभी उड़ रहा था, लेकिन जेरोनिकस उनके बातों पर यकीन नहीं करता और वो उन दोनों को डांट कर वहाँ से जाने को कहता है। इसके बाद गस्टफ्सन जर्नी के पास आता है और उससे बड़ी 3000 के बारे में जानने की कोशिश करता है, लेकिन जर्नी उसे कुछ नहीं बताती है। अगली सुबह जर्नी को एडिसन से पता चलता है गस्टफ्सन बड़ी को लेकर वहाँ से चला गया है। फिर ये दोनों मिसेस जॉनसन की गाड़ी में छुपकर बैठ जाते हैं और गस्टफ्सन के फैक्ट्री के पास पहुंच जाते हैं और फैक्ट्री के टनल से होते हुए अंदर चले जाते हैं। इधर जेरोनिकस उन दोनों को ढूंढने लगता है। उसे एक पोस्टर से पता चलता है बड़ी गस्टफ्सन के पास है। दूसरी तरफ गस्टफ्सन बड़ी 3000 को लोगों को दिखाने लगता है और उसे स्टार्ट करता है, लेकिन रोबोट स्टार्ट नहीं होता। ये देखकर लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। गस्टफ्सन गुस्से में अपने आदमी को रोबोट को डिस्ट्रॉय करने को कहता है। इस तरफ जेरोनिकस मिसेस जॉनसन के साथ गस्टफ्सन की फैक्ट्री की तरफ निकल जाता है। इसके बाद जर्नी गस्टफ्सन की गार्ड्स का ध्यान भटकाती है और इधर एडिसन बड़ी को लेकर वहाँ से निकल जाता है और फिर वो दोनों उसी टनल में पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ गस्टफ्सन के गार्ड्स उसे बताते हैं तो बच्चे बड़ी 3000 कर लेकर चले गए हैं। गस्टफ्सन उन्हें कहता है ले जाने दो, वैसे भी वो मेरा किसी काम का नहीं है। तभी डॉन जॉन उसे कहता है अगर वो किसी काम का नहीं है तो बच्चे उसे लेने ही क्यों आए। इसके बाद जेरोनिकस बच्चों को बचाने वहाँ पे पहुंच जाता है। तभी उस टनल की फैन चलने लगती है। फिर वो उस फैन की स्पीड को कैलकुलेट करके बच्चों को बता देता है। वहीं पे टनल पे आग लग जाती है। फिर ये दोनों बड़ी के बॉक्स के ऊपर बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। आग उनके पीछे आने लगती है। वहीं पे बड़ी उनकी मदद करता है और किसी तरह उन दोनों को वहाँ से निकाल लेता है। फिर ये दोनों जेरोनिकस से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद मिसेस जॉनसन आ जाती है और सभी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इधर गस्टफ्सन देखता रह जाता है। जर्नी घर आने के बाद देखती है बड़ी पूरी तरह से टूट गया है। वो अपने नानू को उसे ठीक करने को कहती है और उसे कहती है आप दुनिया के सबसे महान आविष्कारक हैं, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं और मैंने आपकी तरफ से अपनी मॉम को खत लिखा था। अगले सीन में जेसिका जंगल्स एंड थिंग्स पहुंच जाती है। फिर वो जेरोनिकस से मिलती है और कहती है आपने एक बार भी मुझे एक खत नहीं लिखा, मैं रोज आपके एक खत का इंतजार करती थी। तभी जेरोनिकस उसे बहुत सारे खत दिखाता है जो कि उसने जेसिका के लिए लिखे थे, लेकिन वो उसे भेज नहीं पाता था क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं होती थी। इसके बाद जेरोनिकस और जेसिका मिलकर बड़ी 3000 को ठीक करने में लग जाते हैं। अगली सुबह जर्नी जेसिका और बड़ी को ठीक होता हुआ देखकर बहुत खुश होती है। वहीं पे जेरोनिकस बॉडी को स्टार्ट करता है और कहता है मुझे यकीन है। तभी वो रोबोट स्टार्ट हो जाता है। उसी वक्त गस्टफ्सन पुलिस को लेकर आ जाता है और जेरोनिकस पर यह इल्जाम लगाता है कि जेरोनिकस ने उसके आविष्कार को चुराया है और प्रूफ के लिए पुलिस वालों को बड़ी 3000 का डिजाइन दिखाता है, लेकिन जर्नी उस पेपर को उससे छीन लेती है और ब्लू लाइट में दिखाती है, जिससे कि उसमें जेरोनिकस का साइन नजर आता है। ये देखकर पुलिस को यकीन हो जाता है गस्टफ्सन झूठ बोल रहा है। वहीं पे डॉन जॉन अपने आप को बचाने के लिए जेरोनिकस की तरफ हो जाता है, लेकिन जेरोनिकस उसे बंद कर देता है और पुलिस गस्टफ्सन को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। इसके बाद बैंक मैनेजर आता है। तभी वो बड़ी 3000 को उड़ता हुआ देखकर खुश हो जाता है और जेरोनिकस से कहता है तुम जीनियस हो, तुम जो चाहो जितना चाहो बैंक तुम्हें देगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। वहीं पे बड़ी जेरोनिकस को उड़ाने लगता है। ये देखकर फिर से लोग जंगल्स एंड थिंग्स में आने लगते हैं। सब कुछ पहले जैसे हो जाता है और यहीं पे ये कहानी खत्म हो जाती है। फिर बच्चों को उनके दादी माँ अपने बालों पर इशारा करके बताती है वो और कोई नहीं बल्कि वही जर्नी है। ये जानकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। फिर वहाँ पे बड़ी 3000 आता है और उन तीनों को जेरोनिकस के फैक्ट्री की तरफ उड़ाकर ले जाता है और इस तरह से ये मूवी एंड हो जाता है।